हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को मेथड ऑफ चार्जिंग सीखना है। ठीक है कि चार्जिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी पर एक चार्ज हमेशा होता है, बट उस पर नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर कोई बॉडी है तो उस पर चार्ज होता है बट नेट चार्ज 0 होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी वो एटम्स से मिलकर बनती है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं बात करता हूं तो वो एटम से मिलकर बनी होती है। और आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर पर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे एटम के सेंटर पर मींस न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, बट न्यूट्रॉन का अपना चार्ज क्या होता है? 0। इसीलिए हमको यहाँ बात करनी होती है केवल प्रोटॉन की। तो एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और नॉर्मल सिचुएशन में किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब किसी एक एटम का नेट चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अगर 10 प्रोटॉन हुए तो 10 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। तो जब हर एटम का अपना चार्ज 0 है तो जितने भी यहाँ पे एटम्स होंगे उन सब पे क्या होगा? टोटल चार्ज क्या आएगा? इसका जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा? नेट चार्ज तो 0 रहेगा। बट इन सब पे एक चार्ज तो है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, और टोटल उन सब का क्या है? 0 है। तो किसी भी बॉडी पर नॉर्मल सिचुएशन में चार्ज तो होता है, ठीक है, बट नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से नेट चार्ज 0 होता है। अब किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मीन्स कैसे किसी बॉडी पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम किसी बॉडी पर नेट चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक बेसिक सा आइडिया हो चुका है। हमने आपको बताया बाय रबिंग, ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। क्यों? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन से, यानी कि चार्जिंग का पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उन दोनों के रबिंग से वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन बीच में एक्ट होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों? हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, किसी बॉडी की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग पावर कम है। मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है और किसी में लाइटली बाउंड है, मीन्स अच्छे से बाउंड नहीं है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं उससे तो नहीं निकल पाते, लेकिन जिसमें लूजली बाउंड होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक ये बॉडी लेके और एक ये दूसरी बॉडी लेके इन दोनों को आपस में रब कर दूं, तो रब करने के बाद एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे,
तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले गई। अब भाई नॉर्मल सिचुएशन में तो दोनों का अपना चार्ज क्या था, 0 था, इसका भी और इसका भी। बट जैसे आपने रब किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, उनको फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी मिली। रब करने में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ और उस फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी मिली, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस एनर्जी से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गए, तो ये इंड कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। जबकि दूसरी बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सिल्क क्लॉथ में, ठीक है, सिल्क क्लॉथ में हम एक ग्लास की रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अगर ग्लास रॉड रह के सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करें तो सिल्क क्लॉथ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। किससे, ग्लास रॉड से वो इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। जबकि जो ग्लास रॉड है वो कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि कैट स्किन मींस फर, ठीक है, अगर आप फर में अगर कैट स्किन पे हम इबोनाइट रॉड रब करते हैं, क्या रब करते हैं, इबोनाइट, ठीक है। तो इबोनाइट के रब करने से क्या होता है कि कैट स्किन की इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने की पावर क्या है, लेस है बच्चों। जबकि इबोनाइट में इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करने की, बाउंड करने की पावर क्या है, ज्यादा है। तो जब हम रब करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं क्योंकि इसमें लूजली बाउंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, इबोनाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इबोनाइट पे पहुंच जाएंगे तो इबोनाइट वाली रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। जबकि निगेटिव चार्ज हो गई इबोनाइट, ठीक है। जबकि जो फर है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा। तो पहले तो टोटल चार्ज 0 था लेकिन निगेटिव चार्ज चला गया, तो ये कैसा ट्रीट करेगा, लाइक अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करेगा, मीन्स फर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों एक चीज आपको यहां से और क्लियर हो रही है कि कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो वो क्यों होती है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कहीं मोशन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट क्यों नहीं करता, क्योंकि सॉलिड का पॉजिटिव जो होता है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस का मतलब एटम। अगर न्यूक्लियस जाएगा तो पूरा एटम जाएगा, और सॉलिड के एटम मूवमेंट के लिए ऐसे फ्री नहीं होते। इसीलिए चार्ज का ट्रांसफर कभी न्यूक्लियस से नहीं होता, चार्ज का ट्रांसफर हमेशा किससे होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड्स। गैस और लिक्विड की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो पूरे एटम्स ही मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि जब एक चार्ज्ड बॉडी को किसी दूसरी कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो विदाउट टचिंग, ठीक है, बिना टच किए चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से कंडक्टर पर एक चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मीन्स इंडक्शन में क्या होता है कि फिजिकल टचिंग नहीं देनी है। जैसे एक ये रॉड है, मान लीजिए चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसके पास ले जाएंगे तो अपने आप यहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। तो देखिए इंडक्शन में जैसे क्या होता है, तो होता क्या है कि एक अगर चार्ज्ड बॉडी किसी कंडक्टर के पास में लाई जाती है, ठीक है, वैसे इंसुलेटर्स में भी बहुत कम होता है बट थोड़ा बहुत इंडक्शन हो जाता है। बट यहाँ पे हमको अभी बेसिकली कंडक्टर की बात करनी है
क्योंकि इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल प्ले होता है वो हम लोग अभी आगे चल के सीखेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को, मान लीजिए एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और इसको किसी कंडक्टर के पास ले आते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम क्या करें, किसी कंडक्टर के पास ले आए, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसी दो बॉल हैं और ये दोनों बॉल पहले कैसी हैं, पहले ये दोनों बॉल न्यूट्रल हैं, ठीक है, और एक दूसरे से टच हो रही हैं, कुछ ऐसे रखी हुई हैं, और ये बॉल पहले क्या है बच्चों, ये न्यूट्रल है, ठीक है। मींस इन पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। ये मेटल की बॉल है, मींस ये कंडक्टर है। तो कैसी बॉल्स हैं, ये मेटल बॉल्स हैं। ओके, ये मान लेते हैं ए बॉल है और ये बी बॉल है। अब जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी के पास इन दोनों बॉल्स को इस तरीके से पुट करते हैं, हमने क्या किया, इन दोनों बॉल्स को जैसे इस सिचुएशन में थी वैसे ही रख दिया। जब हम इस चार्ज्ड बॉडी के साथ ये दोनों कंडक्टिंग बॉल इस तरीके से पुट कर देते हैं तो क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, और ड्यू टू इंडक्शन इन बॉडीज से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं, किधर, पॉजिटिव इंड की साइड। तो इस इंड पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जबकि जब इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो इस अपोजिट साइड में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इधर निगेटिव चार्ज और इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। तो बच्चों की जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंडक्टर बॉल है, मान लो एक बॉल पे डिस्कस कर लीजिए पहले, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स इसका नेट चार्ज 0 है। कहने का सेंस ये है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपको पता है ना कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों बनते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर का एटम हो, अगर मान ले कि एटम किसका है, कंडक्टर का, तो कंडक्टर में आपको पता नहीं कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता कैसे है भाई, कहीं से एनर्जी मिली या ये इतना लूजली बाउंड हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसको छोड़कर बाहर भाग गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अपना निगेटिव चार्ज ले जाएगा, तो इस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज लेके टहलता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब जब हम किसी कंडक्टर को देखते हैं तो हमको ये तो पता होता है कि उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी है जो एटम्स पे है, जो न्यूक्लियस की वजह से है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वहाँ दोनों चार्ज होते हैं, इसीलिए ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, ठीक है, इसीलिए ये पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब बच्चों होता क्या है कि जब हमने एक इंड पर इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दी, जब हमने ये हमारा जो है बन गया सिस्टम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, मान लीजिए जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अब जैसे एक इंड पर चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं तो ये चार्ज्ड बॉडी क्या करेगी, आपको पता है कि द लाइक चार्ज आर ऑलवेज रिपेल्ड बट डिसलाइक चार्जेज आर ऑलवेज अट्रैक्टेड। तो जब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी, ये किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ऐसे रखी गई, तो ये क्या करेगी, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जबकि जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये रिपेल भी करेगा। लेकिन हमने बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एटम्स पे, एंड एटम्स आर नॉट फ्री टू मूव। इसका मतलब एटम तो चल नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स लगाएगा वो इफेक्टिव किस पर होगा, इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ ये क्या करेगा, पुल करेगा, तो धीरे धीरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, यहाँ वाले इधर खिसकेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि इसके नियरेस्ट एंड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे आ जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। तो जब इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, भाई खींचेगा तो इधर वाला इधर आएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर इधर, तो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस एंड से देखो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब निगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि वो इधर खिसक गया, तो इस एंड पे देखो ये पॉजिटिव वाले चार्ज क्या हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, इफेक्टिव हो गए। इसी वजह से अपोजिट एंड पे पॉजिटिव और इसके पास वाले एंड पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे निगेटिव हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन को ऐसे ही बना रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अगर इन दो बॉडीज के बीच का बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा सेपरेशन दे दें तो क्या होगा। देखिए, अगर हम मान लें कि ये बॉडी ऐसी है, ठीक है, इनके बीच थोड़ा सा सेपरेशन हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों इस एंड पर निगेटिव है और इस एंड पर कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ इस तरीके से ये हमको दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये एंड कैसा हो चुका है, निगेटिव, जबकि इसके अपोजिट एंड कैसा हो चुका है, पॉजिटिव, और इसके पास रखे जाने पर कुछ इस तरीके से हमको ये दोनों बॉल शो होंगी। अब अगर मैं ऐसा करूं, इस बॉडी को दूर कर दूं, इस बॉडी को यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, तो बच्चों हमको यही बॉल कैसी दिखेंगी। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसके सरफेस पर पूरा डेवलप हो जाएगा। जब हम इन दो, अब इस बॉडी को क्या किया हमने, यहां से रिमूव कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस बॉडी का निगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप। इसका मतलब ये हुआ, तो बच्चों इसको दूर हटाने पे और इन दोनों के बीच सेपरेशन थोड़ा ज्यादा कर देने पे क्या होगा कि इसका निगेटिव चार्ज इस बॉडी पे डेवलप हो जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज और एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। कैसे, बाय इंडक्शन।